बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। मेरे साथ में बोलना सभी लोग। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव गुरुदेव नमः, 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 गुरुदेव नमो। गुरु ज्ञान गंगा का किनारा है, ज्ञान गंगा का किनारा है, गुरु 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 ज्ञान गंगा का किनारा है। गुरुदेव नमः, 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 गुरुदेव नमः। गुरु ज्ञान आनंद भंडार भरे, ज्ञान आनंद भंडार भरे, गुरु ज्ञान आनंद भंडार भरे, गुरु ज्ञान आनंद भंडार भरे, गुरु भक्तों को भव से पार करे, गुरु भक्तों को भव से पार करे, गुरु भक्तों को भव से पार करे, गुरु भक्तों को भव से पार करे। गुरुदेव नमः, 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 गुरुदेव नमः।
गुरु भक्ति का एक सहारा है, 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 गुरु मुक्ति का एक किनारा 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 है, गुरुदेव नमः, 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 गुरुदेव नमः। गुरुदेव नमः, 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 गुरुदेव नमः। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। कथा एक ऐसा रत्नों का समुद्र है जिसमें ये पता नहीं होता कितने रत्न प्राप्त होंगे। समुद्र की भी एक सीमा थी कि 14 रत्न ही प्राप्त हुए। समुद्र की एक मर्यादा थी, एक सीमा थी कि उसमें 14 ही रत्न प्राप्त हुए। लेकिन ये जो कथा का और ये जो सत्संग का ये जो समागम है, इसके मंथन से कितने रत्न पैदा होंगे उसकी कोई आज तक न तो गणना कर पाया है ना कोई कर पाएगा। बोलने वाले जिन्होंने बोला हो
वो इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि बोलने वाले को भी पता नहीं होता कि वो क्या बोलेगा। शब्द भी परमात्मा के घर से आते हैं और कैसे कैसे क्या आ जाए ये भी पता नहीं होता। परमात्मा पता नहीं किस रूप में, कब, किस भाव में, किसकी झोली में क्या डाल दे, शब्द मात्र से। शब्द कोई छोटी चीज नहीं है। आप कहो कि सुनने से क्या होता है, अगर आप ये कहो कि सुनने से क्या होता है, तो अभी मैं जिन जिन का नाम जानता हूं उनका नाम लेकर के 2-4 गाली निकाल दूं। परिषी जी ने क्या बोला 7 दिन में, हमने क्या बोला, बहुत सालों से बोलता हूं। आपको एक भी शायद याद ना हो, पर पूरी जिंदगी हो सकता है आने वाली पीढ़ी तक है। और गाल निकाल करके गए तो कैसे यार वो वही बात है जब स्टेज पर गाल काट भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे। अपमान किया और भूलोगे नहीं। उस अपमानित शब्द को हम हृदय में ऐसे धारण कर लेते हैं जैसे हीरे और ज्वारत, जैसे माता सोना की मुट्ठी और वो संभाल के रखे। वैसे बुरे शब्दों को, बुराई को, बुरे चीज को हम हृदय में आत्मसात कर लेते हैं। ऋषि महाराज बार बार कह रहे थे भी कितना ही मैं कहूँ, माने बेरो है भी आज तक मैं कथा बहुत सुनी थारा वर्गा कथा वाचक कई आगे उठ गया। या बोल बोल गए भी थैया करियो, गौ की सेवा करियो, थे प्रणाम करियो, बड़ा आदर करियो, थे राम को नाम लियो, पर घणई आगे उठ गया। पर मैं भी अंग्रेज जमाना का जेल रहा, कभी मन नहीं कोई बात है। वो शोले फिल्म में बार बार बोलता है ना, मैं अंग्रेजी जमानों का जेलर हूं, मैं कभी सुधर नहीं सकता। वे आपका यहाँ जेलर मेरे, आप पूरी संसार जेल है, ये भवसागर जेल है। अरबिना आप ही जेलर और आप ही कैदी हैं, पर आप सुधरा को नहीं। बड़ा बड़ा आगे चला गया महापुरुष कर्मा बाई एक ही पूरा कामना तार दियो। भगवान भली करे थई उतर पार हो तो आपा की भक्ति हो तो बड़ा सौभाग्यशाली हो। एक मजाक की बात नहीं है। एक संत जिसके घर में हो जाए, सिर्फ एक गांव नहीं है, 21 पीढ़ियां, ये शास्त्र प्रमाण है। जिस घर में एक संत पैदा हो जाता है, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। पितर जो भूत प्रेत और पितर थे को नहीं माना तंग करे, मतलब थारा करना भक्ति और भगत पैदा होने यार, ना थारा पितर तंग करेगा ना प्रेत तंग करेगा। रोज दिखाता फिरो कहते पंडित ने कदे की नहीं कहते बाबा ने मारे घर में क्यों हो रहे हो। कोई कह थारे घर में प्रेत नाच है, कोई कह भूत नाच है, कोई कह थारा पितर बिगड़ रहे हैं। और मैं की कोई बिगड़ो थे ही बिगड़ रहे हैं। थे सुधर जाओ तो पितर ही सुधर जाए, बापड़ा भूत ही सुधर जाए। बिगड़ेगा तो आपा कसम खा रखी है कि आपा सुधरनो को नहीं। कितना ही कथा वाचक आचार्य की कह दे रामदन जी रामा कमेटी का मेंबर कितना ही बड़े बढ़िया बढ़िया कलाकार बुला ले, कितनी कथा करा ले, आपा कसम खा रखी। हाँ यहाँ पर को भी थे दान करो, दान करो, दान करते। चक्का गांव में दान करने वाले बहुत अच्छे हैं, करते हैं दान। और ये नहीं कि किसी का अपमान करते हैं, अपमान भी नहीं करते, सम्मान भी बहुत करते हैं। खिलाने पिलाने में भी सिरो खीर में कमी को रखें, खूब सिरा खीर खिलाते हैं, खूब सम्मान करते हैं, दान भी करते हैं। लेकिन इसका पूरा परिणाम अंतरात्मा को प्रसन्नता कब होगी? जब आपका जीवन कमल के फूल की तरह खिला जाए, खिल जाए। कीचड़ में रहकर भी कीचड़ आपको संतोष नहीं करे, कूड़े कबाड़ में रह करके भी, बीमारियों में रह करके भी, चिंताओं में रह करके भी, मनुष्य में रह करके, झमेले में, लड़ाई सब में रह कर इसी समाज में आपके अंदर कोई बुराई ना आए। आप कमल की तरह असंग रहो, निर्लेप रहो, पवित्र रहो और खिले रहो। ये आपके जीवन में आ जाए तो कथावाचक की कथा सार्थक है और संतों का बोलना सार्थक है।
महापुरुषों का ग्रंथ लिखना सार्थक है, और जिन्होंने पूरा प्रयास से ये चीजें तैयार करी है, मेहनत की है, और आपका पैसा और आपका अर्थ और आपकी परिश्रम सभी सार्थक है। ये बहुत जरूरी है। इसलिए सारी बातें हमको आएंगी नहीं, टेंशन नहीं लेना। घनी बात है भाई कहते हैं जी ये समझाओ नहीं, जब एक एक बात समझ मावे हृदय में बैठे तो मैं तो बात भूल जाऊंगा, कोई बात नहीं, इनकी टेंशन बिल्कुल ही छोड़ दो। जो काम की बात है ना बस को नहीं भूलोगा। काम की बात इतनी है कि जो हमको इस मनुष्य शरीर का कर्तव्य बताया है, बड़ों का आदर करना हम कभी नहीं भूले। हमारे साथ में कपड़े की तरह नहीं, हमारे चमड़ी की तरह ही नहीं, हमारे खून की तरह होना चाहिए कि सपने में भी हम बड़ों का अपमान नहीं करेंगे। ये हमारे खून में होना चाहिए। इनका संस्कार इसे कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा हरिश्चंद्र ने सपने के अंदर अपने गुरु को वचन दिया था कि मैंने राज्य आपको दान दे दिया। किसने दिया था? सपने में। आप दिन में क्या जा प्रधान जी इतना लिख लियो हमारा, फिर एक साल बाद के राम वो काम पड़ गयो भूल गया। संकल्प इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि एक बार मन में भी, अकेले भी, एकांत में भी अगर धारण कर लिया कि गौ माता के लिए, धर्म के लिए इतना मुझे दान करना है, तो फिर अपना जी जान खून पसीना करके वो काम संकल्प पूरा करो। भगवान स्वयं तुम्हारे ऊपर हाथ लेके खड़े हो जाएंगे। इतना बड़ा ताकत है। हरिश्चंद्र उसी कुल के हैं जिस कुल के राम जी हैं। उन्होंने कहा मेरे कुल की ये रीति है कि मेरे प्राण जा सकते हैं, गर्दन जा सकती है, बलिदान हो सकता है, लेकिन वचन निकला हुआ वो असत्य नहीं हो सकता। ना राम जी ने उन्हें दिया, ना उनके कुल में किसी ने उन्हें दिया, किसी ने कलंक लगाया नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने सपने के अंदर गुरु जी को दर्द दे दिया था राज्य, और सुबह कचहरी में गद्दी पे जाके बैठ गए। राजा हरिश्चंद्र सोचो सपनों आयो, ये सपना तो आता जानता है जुगाड़ मन में, लेकिन याद तो था कि गुरु जी को रात को सपने में दिया है। गुरु जी आ गए सुबह, राजा ने कहा प्रणाम किया, मूर्ख गद्दी पे चौड़ा होकर कैसे बैठा है, नीचे उतर, मेरे को दाग करके ऊपर बैठा है। कहते गुरु जी गलती होगी, नीचे उतर गए। ये राज्य मेरा है, दे दिया, सौंप दिया, उतारो पोशाक उतारो, ये मोटे मुकुट जो है सोने का नीचे उतार के रखो, सोने के गहने उतारो। गुरुजी ने सब कुछ उतार लिया। उतारने के बाद कहते जी सब कुछ मैंने दे दिया। गुरुजी ने कहा बेटा भी दक्षिणा नीति, दक्षिणा नीति है, दक्षिणा के बगैर दान अधूरा है। गीता के 18वें अध्याय के अंदर गीता पढ़ के देख लेते, दक्षिणा के बिना यज्ञ तामस हो जाता है और धर्म कर्म किया हुआ अनुष्ठान तामस हो जाता है। दक्षिणा अलग चीज है, और मैंने कई बार बताया दक्षिणा दान नहीं है, दक्षिणा दान में नहीं आता, दक्षिणा सिर्फ धन्यवाद है। दान लेने के बाद में आपसे किसी ने दान लिया, जैसे कमेटी है गौशाला की, उनको आपने दान दिए 11,000 रुपए और उन्होंने ले लिए, उसके बाद में कमेटी वालों का धन्यवाद करो, उनको चाय पिलाओ, दूध पिलाओ, पानी पिलाओ, दूध दो, कुछ नहीं तो अपने जुबान से हाथ जोड़ के कोई जी थारा धन्यवाद, हम ये कर्म नहीं कर सकते, हम लोगों के पास नहीं जा सकते, हम इतना टाइम नहीं दे सकते, हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते, आपका धन्यवाद है, आप लोगों के लिए इतना प्रयास किया, आप चल के हमारे पास आकर के हमारा जो नेक कमाई है उस कमाई में से कुछ शुद्ध जगह लगाया, नहीं तो डॉक्टरों के पास जाता, कचहरी में जाता, बीमारी में जाता, सो जगह जाता, इतने बिना पार्टी में खाना पीना में, पर धर्म की जगह कोई जवा अथारो धन्यवाद है कि आपने धर्म में लगाया है। इसको दक्षिणा बोलते हैं। इस धन्यवाद को दक्षिणा बोला जाता है। किसी महान पुरुष ने घर पे आकर के भोजन कर लिया, ये आपका दान है।
लेकिन उसके बाद में जो दक्षिणा देते वो दान नहीं है, वो उनका धन्यवाद है कि आपने हमारे भोजन को ग्रहण किया, हमारे घर को पवित्र किया, मेरे अन्न को पवित्र किया है, ये धन्यवाद है। अगर वो नहीं किया जा रहा तो वो अधूरा है, वो पूरा नहीं हुआ। श्री जी ने कहा आप मेरी दक्षिणा दो, तब आपका ये राज्य संकल्प में आएगा। मांगो जी दक्षिणा। दक्षिणा भी वो मांगी, 100 मण सोना। कथा आपने वो सुनी है, 100 मण सोना के दे दी, खजाना दे दो, खजाना तेरा बाप को है, खजाना मुझे दे दिया, राज्य मेरा हो गया, सब कुछ मेरा हो गया। अब इसके अलावा तू 100 मण सोना दान कर। उस 100 मण सोने के पीछे आप सबने कथा सुनी है, बेटा, रानी और राजा सारा बिक गए, सब कुछ दांव पे लग गया। तो क्या सब कुछ दांव पे लगने के बाद में राजा हरिश्चंद्र मिट गए? नहीं मिटे ना, अमर हो गए, अमर हो गए, अमर होगा। पर इसी जी कथा देखो, कर्माबाई की कथा सुना रहे थे। छोटी सी उम्र के अंदर क्या माँ बाप के संस्कार होंगे, सोचो थोड़ा सा। एक छोटी सी बच्ची है, वो क्या जाने भक्ति क्या होती है, क्या जाने संस्कार क्या होते हैं, परमात्मा क्या होती है, सत्संग क्या होता है, धर्म कर्म क्या होता है, क्या जाने। माँ बाप की कमाई है, माँ बाप की कमाई है, दादा की कमाई है, ठीक है ना। बेशक दादा को दर्शन नहीं दिए भगवान ने, क्यों? दादा का हृदय इतना शुद्ध नहीं हो पाया था। दादा ने पूरी जिंदगी भगवान की सेवा करी, पूरी जिंदगी भगवान को भोग लगाया, पर दादा का हृदय इतना नहीं पिघला जैसे उस बच्ची का पिघला हुआ था। इतना हृदय पवित्र नहीं हुआ जितना उस बच्ची का हो गया था। दादा की दृष्टि में अभी भी ठाकुर जी पत्थर का थे भी जाओ अंदर में। शिव जी ने शिव जी को समझो, ठाकुर जी ने ठाकुर जी को नहीं समझो, पत्थर का मानो बने। अगर पत्थर का ना मानो नहीं तो जिया थे पूजा करके आओ, भैया पूजा हो कौन सके, चाहे कितों प्रदीप मिश्रा कहते हो है, चाहे कितों और कथावाचक है, चाहे कितने थे पटले और कितनी सरता हो जाओ, सारी बात होने के बावजूद भी बरखाने में पत्थर दिख है, भगवान को दिख है। भगवान दिख जाए तो एक बारी में सारा काम हो जाए। भगवान की इतनी निर्मल दृष्टि नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, हृदय मन निर्मल भया, न मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान ने ढूंढन बाजनो बोली अठा भीड़ में, अठा भीड़ में, अठा धक्का खाओ, अठा धक्का खाओ। सोच कर धक्का खाने की जरूरत को नहीं, ना तो भाव ही है और ना ही शुद्ध विचार ही है। हाँ, विचारों को शुद्ध करो, भाव को शुद्ध करो। पवित्र गंगा जैसा पवित्र भाव कर्माबाई का छोटी सी उम्र के अंदर, और भगवान भी ना तो खींचड़ो खायो है, चाहे वो खींचड़ो किशोरी हो, चाहे नमक हो चाहे ना हो, चाहे वो बसी हो, चाहे 2 दिन को चाहे 4 दिन को, भगवान सब चीज भूल गए। और भगवान ने खींचड़ा का भोग लगाया है और खींचड़ा रोज बैठे खाया। और जैसी कर्माबाई ने उल्टी सीधी बात करी, भगवान सारी सुनी, इतना पवित्र से। अच्छा, कर्माबाई की भगवान ने सुनी, आपको अचंभा होता है, आपके छोटा बच्चा अबोध बच्चा होता है, वो बाबा की बाप की मूछ पटले, दाढ़ी पटले, बड़े हो गए 20 साल को पट के दिखाने। अगर मूछ के हाथ है, अगर जवान बेटे ने हाथ लगा दिया हाथ, तो कितना बड़ा अपराध है। इतना बड़ा अपराध है माँ बाप का अपमान करने का कि भगवान क्षमा नहीं करते, उसको भगवान क्षमा नहीं करते। मैंने अपनी आंखों से देखी बातें, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिन्होंने कहा हाँ, कोई माँ बाप जान के दुखी हुआ है, बाबा की सोच है, लेकिन कोई अगर संतान बेटा बेटी अगर माँ बाप को दुख दे, माँ बाप को कष्ट दे, और वो कहे कि मेरा उद्धार हो जाएगा या मेरा जीवन सुधर जाएगा, ये बात दिमाग से दिल से निकाल दे। मैं गारंटी से लिख के देता हूँ स्टाफ में, अगर वो बंदा कल्याण की और स्वर्ग की और परमात्मा की और वैकुंठ की बात छोड़ो, अगर वो इसी कुल के अंदर और इसी मृत्यु लोक में भी अगर वो सुखी हो जाए, तो आप जो चाहे मेरे को दंड दे देना। ये मैंने आंखों से देखा है। गुरु का अपमान करने वाले को
ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों लेके भी कहें कि इसका उद्धार कर दे, उद्धार नहीं कर सकते। शास्त्र प्रमाणित है। सोच समझ करके उदाहरण कीजिए, सोच समझ करके बोलिए। एक मौके सेवा कम हो जाए, लेकिन अपमान तो किसी प्रकार से भी नहीं होना चाहिए। माता पिता का सम्मान जब उनके घर में कर्माबाई के घर में पूजा पाठ होता था, दादा की कमाई थी, दादा इतना निर्मल नहीं हो पाए थे, लेकिन ये मत कहो कि दादा पापी थे, दादा को भगवान ने दर्शन नहीं दिए और कर्माबाई को दिए। नहीं, बिना दादा के कर्माबाई के अंदर भक्ति नहीं आती, उसके पीछे दादाजी की कमाई है। ठीक है ना? पेड़ तो दादा ने लगाया था, लेकिन उनके फल पोती के जीवन में आम को घेरे दरखत दादो लगा के जे दादो आकी नु सरपे सरकले पर पोता पोती खावे। भूलो मत, कोई व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहा है सब चीज नष्ट हो सकती है, पर मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, और मेरी तरफ बढ़ाया हुआ एक कदम भी व्यर्थ नहीं होता और कभी नष्ट नहीं होता है। एक कदम भी, एक रुपया आपका दान, एक अन्न का टुकड़ा जो भी आपने भगवान के नाम पे दिया है, आज कलयुग के अंदर साक्षात अगर ठाकुर जी का रूप, भगवान का रूप कोई है तो वो गौ माता है। गौ माता से बढ़कर के नहीं है कोई। गौ माता को अगर आपने पशु समझ करके सेवा की, अगर आपकी दृष्टि में पशु है गौ माता, तो आपका सेवा करना व्यर्थ है। सबसे पहले अपनी दृष्टि को बदल लो, अपनी आंख को बदल लो। अगर आपकी दृष्टि और आंख बदल जाएगी तो जो आप कर रहे हो उसका फल भी बदल जाएगा। अगर पशु समझ कर ही हम उसको कुछ कर रहे हैं, क्या फल मिलेगा? फल को तो आपने नष्ट कर दिया। गौ माता तो एक ही है ना। उसके सामने जब गौ का भगत खड़ा होता है, वो उसको मां के रूप में देखता है, और जो गौ माता को अपने मां के रूप में देखता है, आप विचार करो थोड़ा सा, क्या उसकी हिम्मत है क्या कि छुरी लेके उसका गला काट सकता है वो? किसी प्रकार उसको लोभ लालच अगर लाख रुपया भी देते नहीं तो गौ को काटिया नहीं काटेगा वो। उसकी दृष्टि में जिसकी मां आ गई, जिसकी दृष्टि में मां आ गई, ये कथा व्यर्थ नहीं है। जो कथावाचक ऐसे नहीं है, ये कथा ये आपको दृष्टि देते हैं। आपकी दृष्टि शुद्ध हो जाए, आपका गौ माता के प्रति मां का और भगवान का आदर हो जाए, कभी भूखी और प्यासी नहीं रहेगी। बेटा और बेटी के सामने माँ बाप भूखे सो जाए, या तो फिर वो बेटा बेटी है नहीं तो माँ बाप भूखे सो सकते नहीं, और सो जाए तो फिर वो माँ बाप वो बेटा बेटी क्या है? हमारी दृष्टि बदल जाए। माता एक ही है, घर के अंदर एक ही इंसान होता है, एक ही आदमी का शरीर ले लो चाहे स्त्री का शरीर ले लो, घर में एक ही है। कोई भी नहीं क्या देखता है कि मेरे पिताजी है, कोई उनको कहता है मेरा भाई है, कोई कहता है जी मेरे दादाजी है, कोई कहता है मेरा मामा है, कोई कहता है मेरा फूफा है, कोई कहता है मेरा मित्र है, कोई कहता है मेरा सखा है। कितने बना लेते हैं, मौसा फूफा ला। एक ही आदमी है ना, लेकिन कितनी दृष्टियों से देखते हैं। घर में एक ही देवी है, कोई उसको मां देख रहा है, कोई उसको भाभी और किसी की पत्नी भी है। क्या पत्नी की दृष्टि से सब कुछ एक देवी एक महिला को क्या पूरे घर का सदस्य पत्नी की दृष्टि से देख सकते हैं? क्या ये धर्म है? क्या ये रीति है? जो मर्यादा पूरे घर की पूरे परिवार की मर्यादा क्या है? सिर्फ इसी बात से है कि पत्नी सिर्फ एक ही दृष्टि में है, बाकी की दृष्टि में पत्नी नहीं है। मां सबकी दृष्टि में हो सकती है, बेटी सबकी दृष्टि में हो सकती है, लेकिन पत्नी सबकी दृष्टि में होना अपराध है। पति सबकी दृष्टि में होना अपराध है। हमारी दृष्टि बदल जाए गौ माता के प्रति। एक गौ माता खड़ी है और उसके सामने जब कसाई खड़ा होता है ना, क्या उसको वो मां दिखती है?
क्या वो गौ माता उसको भगवान का ठाकुर जी का रूप दिखती है? उसको मांस दिखता है, इसमें कितना का मांस है, ये हाड़ कितना है, कितना किलो गया, कितना में बिकेगा, उसको वो दिख रही है। उसकी दृष्टि कितनी गंदी है, विचार करो आप। एक कसाई की दृष्टि कितनी है देखने में, वो भी आदमी है, बिनी भी 2 आंखें 2 कान है 2 हाथ पैर है, वो देखने में धरबर कोई है, पर देखने में कितना फर्क है। वो गौ माता ने मां करके नहीं देख रहा, वो सिर्फ चमड़ा करके देख रहा है। इसके अंदर मांस कितना है, कितने में बिकेगी ये? गौ माता को इस पवित्र भाव उसके अंदर नहीं है, मां का और ठाकुर का भाव नहीं है। एक शेर जब गौ माता के सामने खड़ा होता है, उसके सामने क्या है? क्या कसाई वाली दृष्टि है शेर के पास? क्या शेर ये देखता है कि कितने रुपए में बिकेगी ये? शेर ये नहीं देखता है। क्या शेर ये देखता है कि ये गौ माता है? क्या शेर ये देखेगा कि ये ठाकुर जी है? नहीं देखेगा, वो जानवर है। शेर एक जानवर है, उसमें बुद्धि अकल दिमाग नहीं है, वो भूखा है, उसको सिर्फ भोजन दिख रहा है, सिर्फ उसको ये लग रहा है कि मुझे पेट भरना है। शेर की दृष्टि में जो दिख रही है माता, वो कसाई की नहीं और वो भक्त की नहीं, लेकिन भक्त की दृष्टि बिल्कुल अलग है। हमारे अंदर, हमारे खून में, हमारे हृदय में, हमारे भाव के अंदर ये बात बैठ जाए कि गौ माता जानवर नहीं है, पशु नहीं है, ठाकुर जी का साक्षात स्वरूप है और जागता पिता। कर्माबाई ने 3 दिन तक बैठ करके और वो जो पत्थर में भगवान थे उनको प्रकट कर दिए और खिचड़ी खिला दी, और गौ माता के सामने आपको 3 दिन नहीं 3 मिनट भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा और आपका भोजन ग्रहण हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर भाव तो, आप गौ माता के सामने लेके खड़ा, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, ठाकुर जी साक्षात उसको ग्रहण करेंगे। मैं जो दान दे रहे, जो आप दान दे रहे हो, कमेटी पर एहसान मत करना। कमेटी पर किसी प्रकार का कोई एहसान नहीं है आपका, कमेटी वालों का आप पर एहसान है। क्यों? घर बार तो मांगे भी है, बाल बच्चे उनके भी है, खेती बाड़ी उनके भी है, शरीर उनका भी है। मैं रामचंद्र जी के पास ही रहता हूँ, घर पे रहता हूँ। जब परिक्रमा करी थी ना गांव की, दोनों गोड्डा दुख है, चला नहीं जाता, लेकिन चले गौ परिक्रमा यात्रा तो निकालनी तो है, हमारे साथ ही चले। रात को सो नहीं पाए तो मेरे साथ ही लटकते हैं कमरे, हम दोनों 2 ही होते हैं, तीसरा कोई नहीं होता। तो मुझे पता है ऐसा, रात को नींद नहीं आई, इतना दर्द हो गया, उठना बैठना पड़ा, फिर रात को गोली ली, दवाई लेके सोए करके आज थोड़ा सा आराम है, चालू का। मैंने कहा आप मोटरसाइकिल से गाड़ी से चले जाते हो ना जाते? कहते गाड़ी मोटरसाइकिल किया जाता हो, सारा पैदल यात्रा कर रहे तो अब घुमा खाते तो कष्ट बहुत सही है, तो शरीर में दर्द होने के लिए आप बहाना बना लो, कथा में नहीं बैठा जाता, गोड्डा दुख है, गोड्डा रामचंद्र जी का भी दुख है, पर बहाना तो कौन बनाए हो? मेरे सामने दवाई भी ली, चले भी, घुटने में दर्द है, सुबह से शाम तक चलते भी है। आपका घर का काम छोड़ देते हैं, लेकिन गौ का गौशाला का नहीं छोड़ते। तो ये बस सोचना कि दान देंगे कमेटी वालों पर, कोई कमेटी पर कोई पसंद नहीं है। दूसरे वो आपका, आपके गांव के अंदर अगर गौ कोई भूखी है, आप ये मत सोचना मेरो केले मैं थोड़ी पड़ी, ये एक जानवर का तो कह सकता है जिसके पास बुद्धि नहीं है, पर इंसान नहीं कह सकता। इंसान का कर्तव्य है मेरे नगर में कोई भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए। एक बार गुरुजी शुरू में राधे वाले चक में आए थे, तो जान पहचान नहीं थी, आए थे घूमते फिरते, और गुरुजी जो है गांव के अंदर नहीं जाते, बड़े नियम सख्त थे उनके, बाहर स्कूल के अंदर ही बैठ गए। भयंकर सर्दी का समय था, इतनी सर्दी अब नहीं पड़ती, पानी जम जाता था। उस सर्दी के अंदर गुरुजी एक बस नीचे चादर बांधते थे, एक ऊपर थोड़ी सी चादर ऐसे ओढ़ लेते थे। तो मेरी तो गर्म चादर आई है, सूती की चादर थी। 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो अभी।
बड़ी विराम कोई है बस, कुछ कुछ बातें सुन लो सब वही मिलेगा। तो गुरुजी जो है किसी को कहते भी नहीं थे उनका, जो गुरुजी के पास 50 साल 60 साल रहे रामदत्त जी बैठे, और भी ऐसे हैं यहाँ पर। मैंने महाराज कृष्ण जी बैठे, फुलवारी जी है, फुलवारी जी घर पे गुरुजी रुकते थे यहाँ पे। तो सबको पता है भी गुरुजी कोई चीज किसी से मांगते नहीं थे, जो दे दी ठीक है, किसी से सवाल नहीं किसी प्रकार, पानी भी नहीं मांगा, बड़ी बात तो क्या है। तो गुरुजी अपने स्कूल के अंदर बैठ गए, पूरी सर्दी के अंदर एक चादर लेकर के। लोग सुबह 4-5 बजे निकले, कोई दयाल घूमने जा रहा है, कोई कहीं जा, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने देखा कोई संत बैठा है, संत बैठा हुआ देखा, प्रणाम किया कि महाराज जी थे दिन का 5 बजे इतनी जल्दी क्या आ गया? कहता है जी मैं तो रात को ही आके बैठ गया था, रात को बैठ गए थे, वहां तो कोई है नहीं, दरख्त है एक पास कमरा में बंदा, इस दरख्त के इस दरख्त के नीचे बैठा है, कपड़ों के उतार कर क्या कपड़ा ये चादर है ना, एक चादर के अंदर इतनी भयंकर ठंडी में पूरी रात गुरुजी वहां बैठे रहे। योगी पुरुष थे तो उनको वो तो बैठ गए, पर गांव वाले 5-7 आदमी थे, नथुराम जी, इंद्र सेन जी, आगा सकते परिवार जानते ही है, रिश्तेदारी है। उन्होंने कहा गुरुजी बड़ा अपराध हो गया, एक संत महात्मा और हमारी नगरी की कांकड़ में और पूरी रात मेरे जाई में सकता है 2-2 कमरा में, माने ठंड लग गई, फिर पूरा दरख्त के नीचे भूखा और प्यासा, बड़ा अपराध हो गया। सुबह 10 आदमी इकट्ठा माफी मांगी। गुरुजी ने कहा सुनो, थे मैंने पकड़ के ले आके बांध के बिठाए हो, मुझे पकड़ के ले आके बांध के बिठाया, आपका कोई अपराध नहीं है ना, आपको पता था, मैं स्वाभाविक चलता हुआ आया, मैंने विश्राम कर लिया, तुम पे कोई अपराध नहीं है। हाँ अब जानने के बाद अगर ये होता है तो अपराध है। गौ माता नगर के अंदर भूखी प्यासी पीड़ा लूली लगड़ी कोई हरी बीमारी में मरे और कोई उसका उपचार नहीं करे, पूरी नगरी दोषी है, पूरी की पूरी नगरी दोषी है, बचेगा नहीं। आप ये मत को वो अलग है, घर पड़ोसी न्यारो है, वो इनो न्यारो है, अपा न्यारी है, बहू न्यारी है, सासू न्यारी है, बेटो न्यारो है, न्यारा के ऊपर का मन गणती कर लो, न्यारो एक ही बोली, ना चंद्रमा न्यारा है, ना सूरज न्यारा है, ना पानी न्यारा है, ना हवा न्यारी है, ना धरती न्यारी है। बांट दो आप, किसको बांटो? हवा बांट लो, जो श्वास दरख्त लेते हैं वो श्वास आप लेते हो, उनकी निकाली गई। जो दरख्त सांस लेते हैं आपकी श्वास दरख्त पी जाते हैं, और जो दरख्त सांस छोड़ते हैं वो आप लेते हो। न्यारा कहां से हो गया? अगर पेड़ पौधे खत्म कर दोगे ये जीवन खत्म हो जाएगा मानव का। पेड़ों की भी रक्षा करना, गौ माता के साथ जो निकल रही है वो आपको पता नहीं क्या दे रही है, इतनी निरोगता, इतनी पवित्रता, धर्म दे रही है, उसको आपकी गिनती में नहीं, आपका 2 रुपए का दान दिख जाएगा, आपकी सेवा दिख जाएगी, लेकिन वो क्या कर रही है वो आपको नहीं दिख रहा। जो उसका आशीर्वाद, जो उसकी कृपा, जो वो आपके काम पर बस रही है, उसको आप अनुभव नहीं कर पाओगे। पता नहीं कौन सी बीमारी आने वाली थी, कौन सी क्या होने वाला था, जो गौ माता ने अपने ऊपर लेकर के उतार दिया, इस बात को आप क्या जानते? तो गौ माता ही जानते हैं। ठाकुर जी की क्या कृपा है, एक संत गुफा के अंदर बैठा होता है, पता नहीं कितनों का दुख कर लेता है, आपको क्या पता? इस चीज को हर कोई अनुभव नहीं कर पाएगा, जो इस मार्ग पे चलते हैं उनको मालूम होता है। गौ माता जो है हमारा जीवन पेड़ों से जुड़ा हुआ है, गौ माता से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, सूरज चांद धरती सब से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबको पवित्र रखना है। गौ माता की भी रक्षा करनी है, पेड़ पौधों की भी रक्षा करनी है, जलवायु की भी रक्षा करनी है। जैसे बोला खाद यूरिया से जैविक वस्तु खाद ज्यादा 2.5 किलो यूरिया खाने वाला, बता रहे थे ऋषि महाराज, 2.5 किलो जब यूरिया अंदर जाएगी तो किडनी की भी फेल होगी, ठीक है, फेफड़ा फेल होगा। जब यूरिया इतने जाएगा ये फिल्टर कब तक करेगी किडनी, ये हार्ट कब तक पंप करेगा? एक नाड़ी है नहीं, नाड़ी से क्या गलन लाग रही है रोड में, गलन बिल्कुल साफ हुआ है, 6 महीने बाद में देख लीजिए कितनी मट्टी होगी, साल बाद भी साफ करनी पड़ेगी, वो मट्टी भर जाएगी। आपा कचरो गाल के खाद स्प्रे पड़ंगो गाल के पूरा सारा पुर्जा अपना खराब हो गया। डॉक्टर कहते हैं वो खराब, सबके लिए गौ माता की सेवा करो, बढ़िया दूध पियो, बढ़िया छाप पियो, बढ़िया घी खाओ और अनाज बढ़िया पैदा करो और बढ़िया वाणी बोलो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इसी के साथ